और प्यारे बच्चों कैसे हो? मस्त एकदम। चलो आज हम फिर आ गए हैं कहां? गॉस लॉ की दुनिया में। किस दुनिया में? गॉस लॉ की दुनिया में, है ना। अच्छा चलो भाई, तो क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बता दो जल्दी से बताओ। हम लोगों ने पढ़ा था चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमारे पास क्या होता था? एक सेल होता था या स्फेयर ऐसा होता था, कैसा? गोल मटोल, ठीक है। और अंदर कैविटी, है ना। ये भी क्या था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैविटी था। मतलब ये जो तुम्हें एकदम ऐसा गोल, है ना। और हम क्या किए थे, यहां पे एक चार्ज रख दिया था सेंटर पे और पूछा था भाई यहां पे चार्ज क्या होगा, यहां पे चार्ज क्या होगा, ऐसा ही पूछा था ना। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। मटेरियल अब हमारा कहां था? पूरे पार्ट में मटेरियल था, ठीक। तो हमने देखा था कैसे चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं एकदम। क्यों? क्योंकि हम तो क्रिएटिव लड़के हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, ठीक है। मान लो तुम्हारा क्रिएटिव दिमाग बोलता है कि सर, अच्छा ये आ तो गया था ना सबको, ठीक है। ये तो आ गया होगा, सिंपल, कोई खास बात नहीं। अच्छा एक सवाल इसमें पूछ लेता हूं, फिर ये करता हूं, है ना। जैसे मान लो कि ये अब एक सेल है, कंडक्टिंग सेल है, ठीक है। ये हॉलो स्फेयर नहीं है, क्या है ये? कंडक्टिंग सेल है। क्या है? कंडक्टिंग सेल है, ठीक। और ऐसे ऐसे 3 कंडक्टिंग सेल है। कितने कंडक्टिंग सेल है? 3 कंडक्टिंग सेल है। ये बन गया गोल मटोल मस्त कंडक्टिंग सेल है। अब हॉलो स्फेयर नहीं, याद रखना। कंडक्टिंग सेल का मतलब क्या होता है? सिर्फ जो मटेरियल होगा सिर्फ इसी पार्ट में होगा, है ना। कंडक्टिंग सेल का मतलब होता है कि जो मटेरियल होगा सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट में होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भाई ये हमारा कंडक्टिंग सेल हो गया, ठीक। अच्छा जी, अब क्या करें? अब मान लेते हैं कि इसका रेडियस क्या मान लो? ए, इसका रेडियस बी और इसका रेडियस मान लो सी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है ही नहीं। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं कि इस अपर कंडक्टर को -2q चार्ज देते हैं। कितना चार्ज देते हैं? -2q चार्ज दिए, ठीक। और सेंटर पे रख दिए चार्ज कितना? मान लो +q। कितना रख दिए? +q, ठीक है ना। सेंटर पे चार्ज कितना है? +q, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो तुम्हें बताना है कि मान लेते इसको सरफेस S1, इसको S2 और इसको S3, ठीक है। तो तुम्हें बताना है जो सेल S1, S2 एंड S3 है, उन तीनों सेल में इनसाइड आउटसाइड कितने चार्ज होंगे। इनसाइड आउटसाइड कितने चार्ज होंगे, ठीक है ना। और बाकी पोटेंशियल तो तुम्हें लिखने आता है, अगर एक बार तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे तो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं पूछ लेता हूं कि बताओ इस जगह पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, V और E कितनी है इस जगह पे, ठीक है। सब सेल है, याद रखना, सब क्या है? सेल है, स्फेयर किसी को नहीं मानना, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो ट्राई करो तो एक बार ये। अरे बन गया क्या? बन गया कि नहीं बना है? चलो भाई बन गया होगा, है ना। बहुत आसान है क्योंकि तुम बना ही लोगे, क्योंकि तुम लोग तो भाई एकदम क्रिएटिव बंदे हो, है ना। चलो अब हम कैसे बनाएंगे इसको, देखो कैसे बनाएंगे। मैंने क्या बोला था? मैंने कल प्रूफ किया था कि ये जो क्यूब है इसके जस्ट S1 के लिए देख लो, है ना। S1 के लिए देखो, जैसे ये S1 है, ठीक। यहां पे चार्ज Q है, यहां पे चार्ज क्या है? +Q, ठीक। तो इसके सामने कितना चार्ज आएगा? -Q। इसके सामने कितना चार्ज आएगा? -Q। और इसके अपर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? +Q। इसके अपर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? +Q। इतना तो हम लोगों ने देखा था। देखा था कि नहीं देखा था? तुम्हें बताओ, देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। तो यहां पे कितना हो गया? -Q और इसके अपर वाले सरफेस पे +Q, ठीक। कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा अब सोचो इस सरफेस S2 के लिए, कौन से सरफेस के लिए? S2 के लिए, ठीक है।
इसके सामने कितना चार्ज है, इसके सामने कितना चार्ज है, प्लस क्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगेन माइनस क्यू होगा, और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू। सिमिलरली इस वाले सरफेस पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, इस वाले सरफेस पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा, प्लस क्यू, और आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा, प्लस क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। अच्छा भाई प्लस क्यू हो गया, लेकिन हमारा दिमाग खनका, क्योंकि हम तो क्रिएटिव आदमी है, आदमी ने लड़के, तो यहां पे माइनस टू क्यू चार्ज पहले से है, माइनस टू क्यू चार्ज पहले से, और ये प्लस क्यू आ गया, तो क्या हम उस सरफेस में नेट चार्ज लिखते हैं, नेट चार्ज लिखते हैं कि नहीं लिखते, लिखते हैं। तो नेट चार्ज हमने लिखना है, ठीक है। तो देखो यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस टू क्यू, तो नेट कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिला करके जो हमारा चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। इन दोनों को मिला के हमारा जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। बाकी पोटेंशियल तो लिख सकते हैं ना। अब मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, आर, डिस्टेंस कितना है, आर, ठीक है। अच्छा जी, तो इस पोटेंशियल लिख रहे कहां पे, इस पॉइंट पे, है ना। तो V, तो सबसे पहले देखो V इज इक्वल्स टू इस हम क्या करते थे, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते थे, बोलो, हम क्या करते थे, हर एक चार्ज के कारण अलग अलग लिख लेते थे, है ना। हर एक चार्ज के कारण, अब हमें हर सरफेस पे चार्ज पता चल गया, तो हम क्या करते थे कि हर एक चार्ज के कारण अलग अलग पोटेंशियल लिख लेते थे, और बाकी सबको तो जोड़ देते थे, हाँ या ना। सिंपल है ना, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इस प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। इस प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। इस माइनस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर। इस प्लस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू बाय आर। इस माइनस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर। इस प्लस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू बाय आर। अरे समझ में तो आ रहा है, मैंने क्या किया, हर एक चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखा यहां पे, है ना। और इन दोनों, ये जो S1 और S2 सेल है, इन दोनों के लिए ये पॉइंट तो बाहर है, यानी वैसा ही काम होगा जैसा एक पॉइंट चार्ज के से होता है ना। एक पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल हम लिखते हैं, तो स्फेयर के बाहर वही होगा, ठीक, जो पॉइंट चार्ज के कारण होता है। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई, तो ये क्या कहते हैं, प्लस क्यू के कारण हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये प्लस क्यू के कारण हो गया, ये S1 के कारण हो गया, ये S2 के कारण हो गया, ठीक। अब S3 के कारण लिखना है। अब किसके कारण लिखना है, S3 के कारण लिखना है, ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब S3 के लिए जो हमारा ये पॉइंट है वो क्या है, इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल है। और इनसाइड द सेल पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। नहीं, जीरो नहीं होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। इनसाइड द सेल S3 के लिए देखो, इनसाइड द सेल पोटेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट। पोटेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कितना होता है, वो उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, वो उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है भाई। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो लिखते हैं अब इसके S3 के कारण, तो माइनस क्यू चार्ज है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय सी, क्योंकि इसकी रेडियस तो C है ना। इसकी रेडियस कितनी है, C, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, C। और अंदर उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा, अंदर उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, के क्यू बाय सी, ठीक। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया। अब एक और माइनस क्यू चार्ज यहां है, तो उसके कारण भी कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय सी, ठीक है। ये किसके कारण हो गया, S3 के कारण। ये किसके कारण हो गया, S3 सेल के कारण, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये और ये, यानी इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू क्या,
के क्यू बाय आर माइनस 2kq बाय सी। के क्यू बाय आर माइनस 2kq बाय सी। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, कोई खास बात इसमें नहीं है। बहुत आसानी से हम पोटेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, कोई खास बात इसमें नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे? पहले वाले केस के लिए कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए माइनस के क्यू बाय, लिख दू क्या? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख लेते हैं ना। ये तो समझ में आया? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? आ गया होगा, है ना। बहुत आसान है, कोई खास बात इसमें है ही नहीं। और बाकी तो तुम लोग क्रिएटिव बंदे हो ही, है ना, तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। क्या लिखनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो ई, ठीक, अच्छा जी, ई लिखेंगे। तो सोचो प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, इस माइनस क्यू के कारण के क्यू बाय आर स्क्वायर, इस प्लस क्यू के कारण के क्यू बाय आर स्क्वायर, इस माइनस क्यू के कारण के क्यू बाय आर स्क्वायर, इस प्लस क्यू के कारण के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब अगर बहुत ध्यान से देखें तो इस माइनस क्यू के कारण कितना होगा? इस माइनस क्यू के कारण होगा 0। जीरो, बोलो जीरो क्यों होगा? क्यों होगा जीरो, बताओ। क्योंकि हम ये जानते हैं कि भैया हमारा जो क्या है बोलो, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द सेल वो कितना होता है? वो जीरो होता है। वो कितना होता है? वो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होगा? जीरो। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो भैया सेल हमारा इनसाइड जीरो हो गया इस चार्ज के कारण। क्या सिमिलरली इस चार्ज के कारण भी जीरो होगा? होगा, यानी ये भी जीरो हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखो तो, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, अगेन दोनों कैंसिल हो गए। बचे क्या भाई? ये छोटा सा के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस मोटू चार्ज के कारण हमारा आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो तुम्हें ये तो निकालने आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करना आ गया, है ना। कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट कुछ ऐसा है, देखो। वो कंसेप्ट कुछ ऐसा है। ठीक है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम एक मस्त एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं यहां पे। चलो तो आओ देखते हैं एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल कैसा है? देखो, मान लो कि हमारे पास एक मस्त गोल मटोल स्फेयर है। ठीक है, इसकी रेडियस आर है, चार्ज क्यू है। इसकी रेडियस कितना है? आर, और चार्ज कितना है? क्यू। और इससे बहुत दूर में एक और स्फेयर रखा हुआ है, एक और स्फेयर रखा हुआ है। ठीक, जिसकी रेडियस है 8 आर। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? 8 आर, और चार्ज है 4 क्यू। जिसकी रेडियस कितनी है? 8 आर, और चार्ज कितनी है? 4 क्यू। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये बहुत दूर दूर में रखे हुए हैं। ठीक, अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं? इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। ठीक, अच्छा जी, जोड़ दिए। तब क्या होगा? पहला सवाल है, क्या होगा? क्या चार्ज फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा चार्ज है, इसके पास कम चार्ज है, तो फ्लो करना चाहिए। हाँ या ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब मेरा सवाल वही है कि किधर करेगा? इधर से ज्यादा से कम कि कम से ज्यादा? ठीक है, बताओ
कम से ज्यादा या ज्यादा से कम किधर करेगा फ्लो, बता दो तो। बता पाओगे? सिंपल। अब देखो, ऐसे जनरली दिमाग में क्या आता है, ठीक है, हालांकि हम लोग ये कंसेप्ट जानते हैं, बट जनरली दिमाग में ये आता है कि भैया यहां तो 4Q चार्ज है, यहां पे Q चार्ज है, बेचारे ये गरीब जैसा दिख रहा है तो दे दो कुछ चार्ज। ऐसा नहीं है, गरीबी से कोई मतलब यहां पे नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या बड़ा होना चाहिए? दिल बड़ा होना चाहिए, वही चार्ज दे सकता है। ठीक है, तो दिल कैसे देखेंगे? देखो, हम ये जानते हैं कि चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। याद है कंसेप्ट ये? चार्जेस किधर मूव करते हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज मूव करते हैं। ठीक है भाई, अब हमें ये देखना होगा कि कौन ज्यादा पोटेंशियल में है, तब हम ये कह सकते हैं कि चार्ज किधर से किधर मूव कर रहा है। ठीक, अगर इसका पोटेंशियल लिखो तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R। यही होता है ना पोटेंशियल, KQ/R। और इसका कितना हो जाएगा बोलो? K4Q/8R। हाँ या ना? इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि KQ/2R। क्या लिख सकते हैं? KQ/2R। चलो इसको मान लेते हैं V1 और इसको क्या मान लेते हैं? V2। अब बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा है, V1 का या V2 का? कौन ज्यादा है? V1 और V2। ऑब्वियस सी बात है, देखने से ही लग रहा है कि भाई V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी क्या होगा कि V1 इज ग्रेटर देन V2। हाँ या ना? सिंपल, कोई खास बात इसमें है ही नहीं। क्या हो जाएगा? V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है भाई, चलो भैया बहुत बढ़िया, हमें ये तो समझ में आ गया कि V1 जो पोटेंशियल है वो V2 से ज्यादा है। अब याद करो, मैंने बताया था क्या कि चार्जेस कहां से कहां फ्लो करते हैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब होता है कि चार्जेस इधर फ्लो करेंगे। ठीक है, चार्जेस इधर फ्लो करेंगे। हाँ या ना? अगर मैं इससे पूछ लूं इसी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अगर मैं इसमें पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तब क्या बोलोगे? तब क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो हम जैसे मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसे है ना। हम ये जानते थे कि चार्जेस अगर यहां पे +Q चार्ज रखोगे तो किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। हाँ या ना? करेगा। अब चार्जेस जो हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं V1 का और ये V2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो हमें ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हायर से लोअर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हायर से लोअर होता है, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई ये तो पता चल गया, हायर से लोअर होता है। ठीक, अच्छा अब हमें यहां पे दो चीज पता चला। क्या? कि किसी भी स्फीयर में या किसी भी बॉडी में चार्ज ज्यादा हो, इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि वो जो चार्ज है वो कम चार्ज वाले बॉडी पे ट्रांसफर होगा। इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि ज्यादा चार्ज से कम चार्ज वाले बॉडी में चार्ज फ्लो करेगा। मतलब यहां पे गरीब अमीर का कोई मतलब नहीं। यहां क्या होना चाहिए? दिल बड़ा होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अपना चार्ज कम पोटेंशियल वाले को दे देगा कि भाई नहीं, तू भी मेरे जैसा बन। ठीक है ना? अच्छा चलो अब एक बात आती है कि भैया चलो माने इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, ये इसको चार्ज दे सकता है। ठीक है, बट कितना देगा? क्या अपना सारा चार्ज लुटा देगा? ये कितना देगा? सवाल आता है कि कितना चार्ज ये दे सकता है। ठीक, तो अब सोचो कितना देगा। ठीक है, चार्ज कितना चार्ज देगा? ठीक है, कितना चार्ज देगा? अब सोच के देखो सिंपल सी बात है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है।
ठीक, V1 ज्यादा है V2 से। ठीक, चार्ज फ्लो हो रहे हैं V1 से V2। ठीक, ये भी तो समझ में आया। अब सोचो, ये ट्रांसफर इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि इस छोटे वाले स्फीयर के पास पोटेंशियल ज्यादा है। पोटेंशियल इसके पास ज्यादा है, मीन्स V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक, ये नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका पोटेंशियल कम है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तब तक चार्ज फ्लो कर सकता है, ठीक है, या यहां से चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर सेम हो गया पोटेंशियल तो चार्जेस फ्लो करना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा नहीं भाई देख, अब तू भी मेरे जैसा, मैं भी तेरे जैसा, अब कोई लेन देन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि यहां से यहां तक चार्जेस तब तक फ्लो करेंगे जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? सिंपल, कोई खास बात इसमें है ही नहीं। ठीक है, मतलब इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक, तो अब हम कैसे निकालेंगे कि कितना चार्ज फ्लो किया? तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज इससे इस बॉडी से इस बॉडी में फ्लो करेगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहां से चार्ज फ्लो कर गया Q, यहां पे आ गया। ठीक, यहां से चार्ज कितना फ्लो किया? छोटा Q। कितना फ्लो किया? छोटा Q, और यहां पे आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे चार्ज बचा कितना? Q माइनस Q। ठीक है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। क्यों? क्योंकि यहां से चार्ज तो Q फ्लो कर गया है ना। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे कितना चार्ज बचेगा? Q माइनस Q। सिंपल, कोई खास बात ऐसे, मतलब सोचो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, 2 रुपए चले गए। ठीक है, बोलो ना तेरे पास नहीं रहना, मेरे को 2 रुपए को जाना है। ठीक है, चला गया, तो तेरे पास बचा कितना? 10 माइनस 2, वही काम तो है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, ये Q चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप सोचो तुम्हारे पास पहले से ही 10 रुपए था, 2 रुपए और आ गए, तो कितने हो जाएंगे? 12, मतलब जुड़ गए। 10 + 2, यानी ये चार्ज यहाँ पे क्या होगा? आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आकर के जुड़ जाएगा। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है भैया, खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, ये चार्ज कब तक दौड़ा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो गया, तब तक दौड़ा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो गया। चलो भाई, सेम नहीं हो गया तो ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर हम V1 की बात करें, तो क्या होगा? ये हो जाएगा KQ माइनस Q/R, और V2 कितना हो जाएगा? K4Q + Q/8R। यही होगा क्या? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई, ये तो हो गया, चलो समझ में आया ये। अब हमें ये भी पता है कि V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? V2। V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? V2। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है ना? अच्छा, कैलकुलेट करो तो इसे, तुरंत कैलकुलेट करो। सॉल्व कर लिए क्या? ठीक है, सॉल्व कर लिए क्या? V1 की वैल्यू कितनी होगी? पुट करो इसको, कितना हो जाएगा? KQ माइनस Q/R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K4Q + Q/8R। यही होगा, कोई खास बात इसमें नहीं है भैया। चलो भैया, बहुत बढ़िया। इस R ने इस R को काटा, इस K ने इस K को काटा, खत्म। बचा क्या हमारे पास? क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बच गया, देखो हमारे पास बच गया कितना? Q माइनस Q इज इक्वल्स टू 4Q + Q, यही बचा। और 1/8 भी तो बचा है। ठीक है, 8 भी तो बचा है, कोई खास बात इसमें नहीं है। इतना तो समझ में आता है भैया। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब देखो इस 8 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8Q माइनस 8Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4Q + Q। ठीक, अब क्या करते हैं, इस 8 छोटा 8Q को उधर ले आते हैं और बड़ा 4Q को इधर ले आते हैं, तो कितना हो गया? यहां पे कितना बचेगा? 4Q,
और ये कितना हो जाएगा 9q। सिंपल। तो q इज इक्वल्स टू क्या आ गया, q इज इक्वल्स टू आ गया 4q/9। q इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4q/9, यानी इतना चार्ज फ्लो करेगा, इतना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, फ्लो करने के बाद हम पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या, बस q की वैल्यू यहां पुट कर दो ना। ठीक है, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो भाई पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अरे क्रिएटिव लड़कों देख लो पोटेंशियल कितना हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू क्या था k 4q माइनस q की वैल्यू कितनी आ गई 4q/9, यानी कितना हो जाएगा बाय r, कितना हो जाएगा v1 इज इक्वल्स टू k/r। इसको सॉल्व करो तो 9 4 जा 36 माइनस 4/9। अब जोड़ लो इसे, कितना हो जाएगा 32q और ये k 30q/r। ठीक, उसी तरह v2 भी निकाल सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो निकल गया, चलो निकालो फटाफट उसकी भी वैल्यू निकालो। तब तक मैं थोड़ा सा इसका खाना डालता हूं। ठीक है, खाना दे देता हूं, भूख लग गया इसको। चलो भाई क्रिएटिव लड़कों जल्दी करो, चलो इसका खाना कितना खाएगा भाई। चल हो गया, आज के लिए हो गया, बाकी कल खाएगा, है ना। चलो अब इसका मुंह बंद करते हैं, कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अच्छा तो इस सवाल से हमें यह समझ में आया कि चार्जेस कब फ्लो करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चार्जेस कब फ्लो करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अच्छा और किधर से किधर करेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना, चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया। अब देखो, अब एक चीज पढ़ेंगे अर्थिंग। ठीक है, या इसको ग्राउंडिंग भी बोला जाता है। ठीक है, ग्राउंड करना। ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है, जैसे देखो एक चीज दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, ये देख पा रहे हो। ठीक है, ये देख पा रहे हो, कोई खास बात इसमें नहीं है। पहचानते हो इसको, नाग लग रहा है क्या, नहीं। ये क्या है, प्लग। ठीक है, ये देखो ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये मोटा एक्स्ट्रा किस लिए दिया होता है बताओ, ये मोटा एक्स्ट्रा देने का क्या मतलब है। ठीक है, अब इसका देखो, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि एक मतलब जो अर्थ होता है उसमें क्या किया जाता है, एक प्लेट डाला जाता है। ठीक है, प्लेट, और उससे होकर के एक तार हमारे जितने भी वायरिंग है ना उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्राउंड वायर, जिसको क्या बोला जाता है, ग्राउंड वायर। ठीक है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे इन्वर्टर हो गया, फ्रीज हो गया, टीवी हो गया, उसमें से बहुत सारी चीजें क्या होते हैं, मेटल सरफेस होते हैं। क्या होते हैं, मेटल सरफेस होते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक, तो होगा क्या कि किसी भी कारण से मान लो उस मेटल सरफेस पे वो जो पॉजिटिव वाला वायर है वो टच कर रहा है। ठीक, पॉजिटिव वाला वायर जो है वो टच कर रहा है, किसी भी कारण से हो सकता है, थोड़ा वो खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस वजह से वो क्या हो रहा है, टच हो रहा है। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। और तुमने जाकर के उस मेटल सरफेस को टच कर लिया तो बहुत मस्त फीलिंग आती है ना, बहुत मस्त फीलिंग आती है। कैसे आती है ना, बहुत मस्त फीलिंग आती है। ठीक, तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने सोचा कि तुम्हें ये फीलिंग कभी फील ना करना पड़े, ये वाली फीलिंग तुम्हें कभी भी अनुभव ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस मेटल सरफेस पे एक ग्राउंड वायर जोड़ा और उसको ग्राउंड में ले गया। ठीक, मतलब क्या होता है कि अब तुम उसको अगर टच किया तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा, तुम्हें करंट नहीं लगेगा। ये जनरल तरीका होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस आए, ठीक है, देखो करंट कैसे लगता है, चार्ज की वजह से। करंट कैसे लगता है, चार्ज, मतलब अगर सरफेस पे चार्ज है तो क्या होगा, तुम्हें याद है जब हमने बताया था चार्जिंग बाय इंडक्शन बताया था,
इंड्यूस चार्ज, ऐसा एक क्या लिया था, एक कंडक्टर लिया था, है ना, फिर एक मेटल सरफेस लिया था ऐसे, ठीक, यहाँ पे क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर उसको ग्राउंड किया था, याद है कुछ, ठीक है, सिंपल ऐसा बताया था। तो होता क्या है कि अगर हमने उस मेटल सरफेस को टच किया जहां पे चार्जेस जमा हैं, ठीक है, या तो जो हमारा पॉजिटिव वायर है वो कनेक्टेड है, तो होगा क्या कि हमारे से होते हुए वो चार्ज क्या होगा, अर्थ में ट्रांसफर होगा, अर्थ में ट्रांसफर होगा, ठीक। तो उस प्रोसेस में हमको झटके फील होते हैं, ठीक है, करंट लगता है, मस्त एकदम, ठीक। अच्छा, अब ये क्यों होता है, देखो इसमें एक कुछ कुछ चीजें तुमने बचपन में भी पढ़ी होंगी। जैसे देखो क्या कि ऐसा पढ़ा होगा तुम कि जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया होती है एकदम मस्त, देखोगे वो 11,000 वोल्टेज वाले या 33,000 या कितना भी मतलब हाई वोल्टेज वाले तार में आराम से बैठा हुआ रहता है, हाँ या ना, आराम से जाकर के बैठ जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है उसे। लेकिन सोचो तुम टच करोगे तो, तुम अगर छोटा है 220 वोल्ट का भी टच करोगे तो क्या होगा, पूरा कांपने लगते हो, हाँ या ना, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसे बहुत से मैंने बुक में या बहुत से लोगों से कहते हुए सुना है कि भाई जो चिड़िया होती है ना, उसके जो पंजे होते हैं उसमें स्पेशल टाइप का क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है जो उससे करंट नहीं लगता है। बोले भाई क्या मजाक है वो, देखो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, हमें करंट तभी फील होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। सेम पोटेंशियल पे कभी भी करंट फील नहीं होगा, सेम पोटेंशियल पे कभी भी करंट फील नहीं होगा। करंट कब फील होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक। तो होता क्या है हमारे साथ कि देखो अगर मान लो एक वायर है ये, ठीक है, इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट ऐसे, ठीक है। अच्छा, और हम जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, हम नहीं है ये, तुम ही हो, ठीक है, हम अच्छे दिखते हैं, देखो तुम हो ये ऐसे, ठीक, ऐसे जबरदस्ती का हाथ किए हुए खड़े हो, ठीक। अच्छा भाई चलो ठीक है, अब यहां पे ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है ना, ठीक है, ये अर्थ का जो पोटेंशियल होता है उसे 0 लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो नेगेटिव वाला वायर आता है ना, या न्यूट्रल नहीं, नेगेटिव वायर जिसको बोल सकते हैं, वो अर्थ से ही आता है, ठीक है, वो कहां से आता है, अर्थ से ही आता है। जैसे ट्रांसफार्मर के पास एक अर्थिंग लिया जाता है, ठीक है, उस जमीन में क्या होता है, एक मैट, ठीक। तो पॉजिटिव वाला वायर हमको कहां से मिला, जो पावर हाउस से आ रहा है वो, और नेगेटिव वाला वायर कहां से मिल गया, अर्थिंग से, ठीक है। बात समझ में आ रही, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक। तो होगा क्या, यहां पे अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 220 वोल्ट। अब हमें झटके लगते हैं, अब हमें क्या लगते हैं, झटके लगते हैं। बात समझ में आ रहा है, सिंपल, झटके तब लगेंगे या करंट तब लगेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। हालांकि तुम लोग हो सकता है ये सब फील ना किया हो, लेकिन मैंने बहुत फील किया है, ठीक है, बहुत करंट और बहुत झटके खाए हैं, ठीक है। देखो अब इसमें भी एक देखो ये जो है ना, अब क्या है कि तुम भी वायर को पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कंडीशन बस ये होना चाहिए कि तुम अर्थ से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, अर्थ से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक छोटी सी बात सुनाता हूं, हम लोग जब हम लोग 8, 9, 10 में पढ़ते थे तो हॉस्टल में रहते थे हम, ठीक। तो क्या होता था कि जैसे ही स्कूल लगना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे मान लो 9 बजे से स्कूल है, तो बच्चे 8 से ही आना शुरू कर देते थे। और मेरा जो रूम था वो क्लास के जस्ट बगल में ही था, क्लास के जस्ट बगल में ही था, मतलब 10 कदम दूर पे जो हमारा क्लास था उससे 10 कदम दूर पे क्या था, हमारा रूम था, ठीक है। तो बच्चे आकर के रूम पे खड़े हो गए, भाई कोई भी आके कहीं पर भी खड़े हो जा रहा है, ठीक है। अब भाई हमारा रूम है, ठीक है, तुम आ रहे हो, स्कूल आ गए, पहले जाके बैठो, पढ़ो लिखो, हमारे रूम में क्या काम है तुम्हारा। अब ना तो किसी को बोल नहीं सकते थे कि भाई मत आओ, ठीक है, ऐसा। तो हम लोग क्या करते थे कि दरवाजे पे, ठीक है, दरवाजे पे एक पॉजिटिव वाला तार जोड़ के रख देते थे, लाइन से कनेक्ट करके एक पॉजिटिव वाला तार दरवाजे पे जोड़ दिए, ठीक, जोड़ दिए। अब पॉजिटिव तार तो उसको मिल रहा है, ठीक। अच्छा, अब क्या होता था
कि बंदा आया उधर से, ऐसे पकड़ा दरवाजा, अड्डा फिर भाग गया। ठीक है, तो ऐसा करते थे। और उसमें भी कभी कभी ट्रेजेडी क्या होती थी कि कोई बच्चा मस्त जूता वूता पहन के आया हुआ है ना, तो उसको करंट नहीं लगता था, क्योंकि उसको ग्राउंड से, वो ग्राउंड मतलब वो क्या था, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं था वो। ठीक है, वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं था। तो क्या करते थे उसके लिए हम लोग थोड़ा पानी डाल देते थे नीचे। ठीक है, जैसे मान लो कोई चप्पल पहन के आया, कोई जूता पहन के आया, तो पानी डाल दिए। उससे होता क्या था कि थोड़ा पानी अगर थोड़ा सा भी उसको वो भीग जाता था या कुछ हो जाता था, तो फिर उसको मस्त करंट लगती थी। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत से मतलब हम लोगों ने करंट खिलवाए हैं दूसरों को। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो करंट से बच भी सकते थे। जैसे हम लोग क्या करते थे कि मतलब तुम लोग मत करना, ठीक है, एक प्लास्टिक का ये ले लेते थे, या टेबल वगैरह कुछ ले लिए प्लास्टिक का, या वुड का ले लिए, लकड़ी का ले लिए, और उस पे खड़ा होकर के ये जो पॉजिटिव वाला वायर है ना उसको पकड़ लेते थे। तो उससे करंट नहीं लगता था। बात समझ में आ रहा है? तो करंट हमें तब लगता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, तो जो बर्ड होती है ना, उसके पास देखो वो क्या कर रहा है ना, एक ही वायर पे बैठा हुआ है। ठीक, तो उसको कभी भी करंट नहीं लगेगा। ठीक, तब तक नहीं लगेगा जब तक वो एक ही वायर पे बैठा हुआ। अब बचपन में तो हम लोगों ने पढ़ा था ये कि चिड़िया क्या कहते हैं, वायर पे बैठती है तो उसको करंट नहीं लगता है। अब मैंने 2 इंसिडेंट देखे। ठीक है, क्या था, एक जगह क्या था कि वायर्स जो थे ना वो काफी पास थे। ठीक है, काफी पास थे, मतलब चिड़िया क्या कर सकती है, एक पैर को एक वायर में और दूसरे पैर को दूसरे वायर में रख सकती थी, इतने पास थे। ठीक है, उसने रख दिया, उसे क्या पता इसमें क्या फ्लो हो रहा है, बेचारी लटक गई ऐसे करके। ठीक है, उल्टा होकर के लटक गई। तो ऐसा होता है। एक मोर था, ठीक है, वो क्या हुआ, ट्रांसफार्मर के पास 11,000 वोल्ट वाले में जाकर के बैठ गया मस्त एकदम। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर के पास क्या होता है ना, वायर्स काफी नजदीक होते हैं। ठीक है, अब उसका क्या हुआ कि एक पैर एक वायर में हो गया और दूसरा पैर मतलब उसका बॉडी जो है दूसरे वायर पे टच हो गया, तो वहीं ब्लास्ट हो गई। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रिक चीज से खेलना नहीं चाहिए। ये अलग बात है, हम क्रिएटिव आदमी है तो खेल लेते थे। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो गया, हमने ये चीज सीखा कि वायर पे, ठीक है, सॉरी, करंट हमें तभी लगेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। और इलेक्ट्रिक वाले केस में क्या होता है, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। जो नेगेटिव वाला वायर होता है ना, वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। एक और चीज बताता हूं, जो इन्वर्टर वाला करंट आता है ना, जो इन्वर्टर वाला, जैसे लाइट चली गई, ठीक है, अब हमारे घर में जो बल्ब जल रही है वो किससे जल रही है, इन्वर्टर से जल रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर तुम उसके एक वायर को टच करोगे ना, चाहे वो पॉजिटिव वाला ही टच कर लो, और तुम क्या है, सिंपल ग्राउंड में खड़े हो, ठीक है, बिना चप्पल या कोई भी तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग क्या कहते हैं सर्फ मटेरियल नहीं है तुम्हारे पैर और जमीन के बीच में, तब भी तुम्हें करंट नहीं लगेगा। एग्जाम्पल दिखाऊं मैं? ठीक है, देखो मैं दिखाता हूं, एक सेकंड रुकना। हाँ, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। उठ जा भाई, एक सेकंड रुको, मैं दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल करके। देखो ये वायर देख रहे हैं ना, ये यहां से कनेक्टेड है। ये देखो यहां से कनेक्टेड है, मैंने जुगाड़ लगाया, ठीक है, और ये भी कनेक्टेड है। दिख रहा है तेरे को? मस्त दिख रहा होगा। ये वायर है, और देखो इससे जो लाइट जल रही है वो ये है, ठीक है। अब इसमें से देखो ये इन्वर्टर से चल रहा है अभी, ठीक। अब इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो किससे आ रहा है, बैटरी से। ये अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, इसमें कैसे आ रहा है, बैटरी से। तो अगर मैं एक बार में इसका कोई भी एक पार्ट छू ना, करंट हमें नहीं लगने वाला। लेकिन यही इलेक्ट्रिक वाला अगर करंट होता तो जरूर लगता। अगर इलेक्ट्रिक वाला करंट होता तो जरूर लगता। जैसे मैंने इसको टच किया, मेरा पैर, मैं खाली पैर पे घर पे खड़ा हूं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। ये देखो, अब इसमें भी देखो, इसको भी मैंने टच किया,
ठीक है, इसको भी टच किया तो कुछ भी नहीं होगा तब तक कुछ। अगर मैं दोनों को एक साथ टच करूंगा ना तब करंट मारेगा, और वो तुम्हें तो फील होगा नहीं, तो तुम देख के करोगे क्या। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, तभी करंट लगेगा, अदरवाइज करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो करंट के केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में वो क्या होता है, ग्राउंड होता है। नेगेटिव वायर क्या होता है, ग्राउंड होता है। ठीक, तो अगर मैं किसी ग्राउंड से जोड़ देने का मतलब ये होता है, किसी भी चीज को अगर ग्राउंड से जोड़ दिए उसका मतलब क्या हो गया कि उसका भी पोटेंशियल ग्राउंड के पोटेंशियल से बराबर हो जाता है, ग्राउंड के पोटेंशियल से बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ जो है ना एक बहुत 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 बड़ा कंडक्टर है। सिंपल से बात है ना, अर्थ की रेडियस कितनी होती है बोलो, ये अर्थ है, इसकी रेडियस हो गई 6400 किलोमीटर। समझ सकते हो ये कितनी बड़ी रेडियस है, और उससे स्फेयर बना है, तो अर्थ कितना बड़ा कंडक्टर होगा, बहुत बड़ा कंडक्टर होगा। ठीक, और इसमें एक चीज होता है कि छोटे मोटे अगर चार्ज फ्लो भी हो गया ना तो अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि मान लो कितना भी चार्ज इस पे फ्लो हो जाए इसको फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थ इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे कुछ निकालो डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बात समझ में आ, जैसे मान लो समुद्र में तुम 1 लोटा पानी निकालो, क्या समुद्र सूख जाएगा या उसकी पानी कम हो जाएगी, नहीं। 10 बाल्टी निकालो, 100 बाल्टी निकाल लो, कुछ होने वाला है नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत, उसमें क्या है, बहुत पानी। ऐसा ही इसमें क्या होता है, बहुत, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि चार्जेस फ्लो हो जाते हैं, कुछ चार्जेस क्या होंगे, फ्लो हो जाएंगे। ये याद है, इसमें क्या था, हमने इसको जस्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया था, तो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो क्या हुआ, ग्राउंड में फ्लो कर गया। ऐसा क्यों होता है और कितना चार्ज फ्लो होगा वो चीज देखेंगे, है ना। जैसे देखो एक चीज यहां पे और सीखते हैं है ना। देखो क्या है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। ठीक है, क्या है ये, आइसोलेटेड कंडक्टर। कैसा कंडक्टर है ये, आइसोलेटेड कंडक्टर है। ठीक, और इस पे जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू मान लेते हैं। इस पे जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू है। ठीक, इसकी रेडियस क्या है, मान लेते हैं आर। इसकी रेडियस कितनी है, मान लो स्मॉल आर मान लो। ठीक है, कितनी है, स्मॉल आर। ये छोटा मोटा हमारे पास कंडक्टर है। ठीक, और ये अर्थ है हमारा। ठीक है, अर्थ है, इसकी रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम सिंपल कैपिटल आर ई बोल, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक, अभी हमने क्या सीखा कि जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं, है ना। चार्जेस फ्लो करते हैं और तब तक फ्लो करते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्जेस क्या होंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ठीक है, क्या मान लिए, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि तो अब इसमें देखो कि मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या मानते हैं। देखो अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 माना जाता है, अर्थ का पोटेंशियल कितना माना जाता है, 0। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई इसके पास अभी कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के नेट चार्ज कितना है, 0। ठीक है, चलो भाई 0, तो इससे जो चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, मान लेते हैं कितना चार्ज फ्लो हो गया, Q। कितना चार्ज फ्लो हो गया, Q। तो इसके पास चार्ज कितना हो गया अभी, Q। इसके पास कितना एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, Q। और इसके पास अभी चार्ज कितना हो गया, Q माइनस Q। कोई खास बात इसमें नहीं है, और ये तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हाँ या ना, यानी इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू V2, इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल V1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। V1 कितना हो जाएगा, K क्यूब माइनस क्यूब बाय स्मॉल r इज इक्वल्स टू V2 कितना हो जाएगा, K क्यूब बाय कैपिटल R E।
ठीक है, कितना हो जाएगा? कैपिटल आर ई, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इस के ने इस के को कैंसिल किया, ठीक। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा? Q माइनस क्यू बाय आर इज इक्वल्स टू क्यू बाय आर ई, क्यू बाय आर ई, ठीक। अच्छा अब इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो कितना हो जाएगा? आर ई क्यू माइनस क्यू आर ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो कितना हो गया ये, अब देखो इस क्यू को इधर ले जाओ, तो आर ई क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो गया? क्यू कॉमन ले लो यहां पे, तो कितना हो जाएगा? आर ई प्लस आर, कितना हो जाएगा? आर ई प्लस आर, सिंपल। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आई? वो आई आर ई क्यूब बाय आर ई प्लस आर, ठीक है, आर ई प्लस आर। अच्छा जी बहुत बढ़िया। देखो अब हमने जो स्फेयर लिया होगा, ठीक है, वो छोटा स्फेयर है, ठीक है, छोटा स्फेयर है, कितना होगा? 1 मीटर का हो सकता है या 2 मीटर हो सकता है, मान लेते हैं। अब अर्थ का देखो रेडियस 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर, और हमारे पास क्या है? 1 मीटर का गरीब जैसा स्फेयर है। तो क्या इन दोनों का सम, मतलब ऐसे सोचो कि 6400 है किलोमीटर, मतलब इसमें 1 2 3 और 0 लगेंगे, +1 करो, तो क्या फर्क पड़ता है? एक कुल मिलाकर के इतना ही लिख दो ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 640000 मीटर होगा ना, नियरली इक्वल्स टू इतना ही होगा, हाँ या ना, क्योंकि आर ई इज ग्रेटर देन आर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? Q इज इक्वल्स टू आर ई क्यूब बाय, इसको क्या लिख सकते हैं? आर ई, आर ई प्लस आर क्या लिख सकते हैं? आर ई। क्यों? क्योंकि आर ई इज ग्रेटर देन आर। अब बहुत ध्यान से देखो, तो ये आर ई और ये आर ई क्या हो जाएगा? कैंसल, ठीक। बचेगा क्या अब हमारा? बचा हमारा क्या कि Q इज इक्वल्स टू क्यू, Q इज इक्वल्स टू क्यू। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब क्या हो गया इसका? बोलो, मतलब क्या हो गया इसका? कि जितने भी चार्ज थे इस आइसोलेटेड कंडक्टर का, ठीक है, इस पे जितना भी चार्ज है, इसको अगर अर्थ से जोड़ दो, इसको अगर अर्थ से जोड़ दो, तो सारा का सारा चार्ज कहां पे आ गया? ग्राउंड में। सारा का सारा चार्ज कहां पे आ गया? ग्राउंड में। अब क्या इसको टच करेंगे तो करंट लगेगा? नहीं लगेगा। इसको टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा। देखो करंट तब लगता है जब किसी बॉडी पे चार्ज हो, उसको तुम टच करोगे तो करंट लगेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिसमें चार्ज जमा हो गए, ठीक है, उसको टच करोगे तो करंट लगेगा, ऐसा बहुत सारी चीज है, ठीक है। जैसे ऐसे होता है ना, एरोप्लेन का जो चक्का होता है वो मेटेलिक, उसमें कुछ मेटल का ये दिया जाता है। उसके बाद जैसे जो ट्रक्स हो गए ना, जो फ्यूल कैरी करते हैं, उस पे क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा, 9th में 10th में, ऐसा उसमें कंडक्टिंग जो वायर है, वायर कहने का मतलब हो गया कि वो जो होता है ना लंबा सा लोहे का चेन, जिसको बोलते हैं लोहे का चेन, उसको लटका दिया जाता है, ठीक है। क्यों? इससे होता क्या है, जब जो गाड़ी है चल रही होती है तो हवा के कारण, फ्रिक्शन के कारण उसके मेटल सरफेस पे कुछ चार्ज जमा हो जाते हैं, ठीक। अब अगर उसे नहीं हटाया, ठीक है, तो क्या होगा? स्पार्क करेगा, ठीक है, और स्पार्क करने से होगा क्या कि चिंगारी निकलेगी और उससे आग लग सकता है, ठीक है। तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए उसमें एक मेटल चेन लटकाया जाता है जो ग्राउंड में घिसड़ते हुए जाता है, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो फिर कहां पे आ जाता है? ग्राउंड में। तो चार्ज वहां पे सरफेस पे जमा नहीं होता है, ठीक है। तो बस वही चीज है, जो भी चार्ज जमा हुआ है यहां पे, उसको एक अर्थिंग से जोड़ दो, ठीक है, तो कहां पे आ गया? वो ग्राउंड पे आ गया। यानी इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया? इक्वल हो गया। दोनों का पोटेंशियल इक्वल होता है, और इसका पोटेंशियल हम लोग 0 मानते हैं, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया? 0, ठीक है। कंसेप्ट होता है दोनों का पोटेंशियल इक्वल होने का, लेकिन हम मानते हैं ये बहुत बड़ा कंडक्टर होता है और इसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका कुल जो पोटेंशियल हम कितना मानते हैं? 0। अर्थ का पोटेंशियल कितना हो गया? 0। इससे कुछ भी कनेक्ट कर दो तो उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया।
अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है सिंपल ऐसे, एक वायर है ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। अर्थिंग का कहीं पर भी देखोगे ऐसा वाला साइन, इसका मतलब सोचो क्या वो अर्थ, उसे अर्थ किया गया। अर्थ करने का मतलब है क्या, उसे अर्थिंग दी गई है, ठीक है, उसे ग्राउंड किया गया, ठीक है, ग्राउंड किया गया। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि अगर ये स्फेयर है सिंपल ऐसे, ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, सिंपल। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो तुम अपने लैंग्वेज में ये चाहो तो लिख सकते हो कि किसी भी बॉडी को अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाती है, 0। उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाती है, 0। और चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है या तो कंडक्टर से अर्थ में या अर्थ से कंडक्टर में, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो हो गई, इतना हमें समझ में आया, ठीक है ना। चलो अब एक सवाल के साथ तुम्हें छोड़ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं वो बताऊंगा कि अगर इसका पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक है, तो अगर V 0 है, ठीक है, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस का पोटेंशियल 0 है, वो ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, तो क्या चार्ज मस्ट बी 0? मस्ट बी 0, ठीक है। अगर पोटेंशियल 0 है अर्थिंग के कारण, अगर पोटेंशियल 0 है अर्थिंग के कारण, तो क्या उस सरफेस का चार्ज भी 0 होगा? उसे 0 होना ही चाहिए, ऐसा सवाल है, ठीक है। सवाल समझ में आया क्या, कि अगर कोई भी मेटल सरफेस ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो क्या पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा, इतना तो पता है, ठीक, तो क्या चार्ज भी 0 होगा? क्या चार्ज भी 0 होगा? ये तुम्हारे लिए सवाल है, ठीक है, इसे बना के लाना, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।